छपरा में हुए ब्लास्ट का मामला बिहार का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 28 मार्च 2022 को लखीसराय के वलीपुर गांव में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन एक महिला, 2 बच्चे समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। 20 मार्च 2022 को मोतिहारी के घर में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन घर से 5 जिंदा बम बरामद हुए। इसके अलावा अगली तारीख 3 मार्च 2022 और ऐसे ऐसे करके 9 मार्च 2022 को गोपालगंज में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ। 22 फरवरी 2022 को खगड़िया बम विस्फोट में 14 लोग घायल हुए। और एक एक तारीख हम आपको बता रहे हैं। किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, जिसका विरोध होने लगा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मालूम नहीं है कि ऐसा कब से हो रहा है। धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी है। जिले में 1-2 नहीं बल्कि 37 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। जुम्मे को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई, यानी बिहार में भी वही मॉडल जो झारखंड में था। ना कोई नियम ना आदेश, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। स्कूल के नाम के साथ उर्दू जुट गया तो जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी की छूट मिल गई। किस विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शुक्रवार को छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो अवकाश का दिन है वो रविवार को माना जाता है। और शुक्रवार को इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है एक खास विशेष अल्पसंख्यक की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शुक्रवार को छुट्टी की सिर्फ एक वजह यही है कि इलाका मुस्लिम बहुल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा हो कब से रहा है। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, यूपी डिस्ट्रिक्ट के थे। तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो। जुम्मे को छुट्टी हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर नियम तय होंगे और व्यवस्था नियमों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी से चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म का क्या काम है? किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बाढ़ मोकामा रेलखंड पर एक बड़ा हादसा टला है। शिवनार हॉल्ट पर एक ट्रेन हादसा टला। अचानक 2 हिस्सों में ट्रेन बंट गई। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अचानक 2 हिस्सों में ट्रेन बटी है। चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी है। ट्रेन को मोकामा लाया गया। जो अभी अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। डाउन लाइन पर 2.5 घंटे तक रेल सेवा प्रभावित रही, बाधित रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक 2 हिस्सों में ट्रेन बट गई। चालक ने ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। हालांकि ये मालगाड़ी के डिब्बे हैं। हालांकि इसे फिर से जोड़ने की कवायद तेज हो गई और ये शिवनार हॉल्ट पर यह हादसा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू की शपथ पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। लेकिन बिहार में कुछ और चर्चा गर्म है। यहां चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं गए। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह से लेकर शिवानंद तिवारी तक इस चर्चा में कूद पड़े, जिस पर जेडीयू ने कहा कि जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में सब कोई जाए। आपने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया उस उम्मीदवार का शपथ होने जा रहा है और उसमें जो है आप शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि आप घटक हैं, माने पार्टनर हैं, अलायंस है आपका। अब इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार? हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति जाए इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। और राष्ट्रपति का तो चयन हो ही गया है, महज एक औपचारिकता शपथ ग्रहण की होती है। तो यही औपचारिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा काम रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से शामिल होना ही चाहिए उनको, यह तो कोई जरूरी नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के दिल्ली आवास पर बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई और बैठक में 30 और 31 जुलाई को बिहार में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री के अलावा 8 राष्ट्रीय महासचिव सभी मोर्चों की राष्ट्रीय टीम पटना आ रही है और इस मौके पर दूसरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी बिहार के कार्यकर्ताओं से मिलने का और जानकारी लेने का मौका मिलेगा। इन दोनों दिन होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा हुई। 30 तारीख को और 31 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और उनके साथ 8 राष्ट्रीय महासचिव और संयुक्त मोर्चा अर्थात हमारे 7 मोर्चे की पूरी राष्ट्रीय टीम आ रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद या अलावा इतना बड़ा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम अभी तक कहीं नहीं हुआ था। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, निवेदा अस्पताल में रेड की खबर है। ड्रग विभाग और पुलिस की रेड हुई है। लैब टेक्नीशियन संतोष से पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद मिले कई साक्ष्य। अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड पैकेट निडल का मिलान किया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, छापेमारी हुई, क्या मिला, क्या पता चला? बिल्कुल, देखिए महज 48 घंटे पहले अभी जिस तरह से पटना के एक निजी मकान में पत्रकार नगर में पुलिस ने रेड की थी और उसके बाद संतोष के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर ये पता चला कि पटना कंकड़बाग के एक निवेदा अस्पताल के ये कर्मी है संतोष, और उसके बाद जो 44 पैकेट जो एक्सपायरी ब्लड मिला था उन ब्लड का मिलान किया गया और ये पुख्ता सबूत मिल गया कि जो संतोष है वो निवेदा अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था और ये खून का कारोबार करता था। तो निश्चित रूप से कई और कर्मी हैं, उनसे पूछताछ हुई है। अस्पताल के संचालक और मैनेजर से खुद एडीसी ड्रग्स विभाग के हैं मौजूद और वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कई और गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत करने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।